हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था और 8.3 एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें को समझना है। जैसे कि आप 8.3 एक्सरसाइज में देखेंगे कि 90 माइनस थीटा इस तरीके से रहता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, और साइन 180 प्लस थीटा, मतलब इसी तरीके से बहुत सारे रहते हैं। आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में जनरली ये रहता है 90 के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इन चीज़ों के ऊपर। और 180 प्लस भी थीटा होता है, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ें आपकी 10th क्लास में भी है, उसके बाद ये आपकी 11th क्लास में भी ये चीज़ें रहेंगी। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो केयरफुली आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में, डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू किस तरीके से वेरिएशन करती है, यानी किस तरीके से वो वैल्यू चेंज होती रहती है, आज हमें इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लिया, ये मैंने क्वाड्रेंट इस तरीके से बना लिया। आप सभी को पता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ वर्क करता है, तो मैंने इसी एक्स एक्सिस यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन जो है हमारी यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारी किसकी तरफ वर्क करती है? वर्टिकल लाइन, मतलब वाई एक्सिस की तरह। तो हमने ये वाई एक्सिस डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने देखा है कि एक्सरसाइज में 8.3 एक्सरसाइज में या उसके पहले कुछ एग्जांपल्स जो जैसे 90 माइनस थीटा, तो उसे किस तरीके से रखा जाता है आपको पता है। ये कैसी लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, ठीक है। और सबसे पहले, उससे भी पहले, और ये वर्टिकल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी हमारा एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी पूरा कंप्लीट मिला दिया जाए तो कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री का, यानी जो कंप्लीट एंगल होता है। अब इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को आज बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई भी एंगल जो होता है उसकी जो मेजरमेंट की जाती है, एंगल की मेजरमेंट, तो वो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में वो हमारा एंगल जो है वो साइन उसका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम पॉजिटिव एंगल के साथ लेके चलते हैं तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एंगल की मेजरमेंट करूँ तो मैं इस तरीके से लेके चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, क्लॉकवाइज तो इस तरीके से हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, जैसे घड़ी में क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से हो गया? एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज लेने का क्या रीजन होता है? एंटी क्लॉकवाइज लेने का कुछ ज्यादा रीजन नहीं है इसमें, ये आप बेसिकली बस समझ लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज हमें क्यों लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज को हम यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी थर्ड चतुर्थांश है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एंगल को हम हमेशा, किसी भी चीज को अगर हम क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से। अब अगर मैं यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x किसमें है? यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट से एंगल को स्टार्ट करता हूं तो ये फॉलो भी उसी तरीके से करेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। आपको पता है कि y एक्सिस में अपर साइड में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और नीचे लोअर साइड में क्या होता है? ये हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल को लेना शुरू करूं एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फॉलो भी किस तरीके से करेगा? अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं, धनात्मक एक्स एक्सिस, तो ये फॉलो भी करेगा कि पॉजिटिव हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी इस तरीके से। देखिए ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से लेते हैं, और ये हम जब एंगल लेते हैं तो ये किस में रहता है? पॉजिटिव में, ठीक है। हम एंगल को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बस साइन में क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले, ये एंटी क्लॉकवाइज है हमारा। अगर हम क्लॉकवाइज ले, जैसे देखिए ये घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है, अगर हम क्लॉकवाइज लें तो ये हमारा एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। जब अभी हम चीजों को समझेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हम ले तो हमारे
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को अलग अलग क्वाड्रेंट में, या अगर मैं नेगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को, तो वैल्यू हमेशा हमारी क्या आएगी, सेम ही आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जनरली जो लेते हैं एंगल्स को वो हम किस में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल के साथ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमारा किसके साथ रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ। किस में रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो चलिए अब इसे तो अभी हम देखेंगे, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये 360 की लाइन है, किसकी लाइन है, 360 लाइन है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है, ये 90, यहाँ 0 है, आपका पता है। ये जो लाइन है किसकी तरह ये वर्क करेगी, ये वर्क करेगी 0 की तरह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल की तरह, किसकी तरह वर्क करेगी, 0 डिग्री, किसकी तरह वर्क करेगी, ये 0 डिग्री एंगल की तरह, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं ये 360 डिग्री। अभी चलिए पहले मैं 0 डिग्री की तरह आपको स्टार्ट करवा बताता हूँ, ठीक है ना। 360 जब हम रोटेट करके आएंगे तब मैं बताऊंगा 360 किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट किया इसने, और यहां पर जाके किस पे पहुंच गया, 90 पे पहुंच गया। यानी यहां से यहां तक में जो एंगल आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो 90 से क्या होंगे, कम होंगे, 90 से कम होंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि ये हमारी 90 वाली लाइन है, ये 90, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए 0 से हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो गया 90 डिग्री यानी राइट एंगल। तो यहाँ पे कौन से एंगल लाई करेंगे, कंटेन करेंगे, जो 90 से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है, 90 से कम रहेंगे, और 0 से क्या रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे। तो 90 माइनस थीटा। अब ये 90 की लाइन क्रॉस अगर हो जाए तो ये 90 से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 की जगह आप ऐसे भी कह सकते हैं, 90 की जगह क्या कह सकते हैं, 90 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा। अब ये जब पूरा कंप्लीट हो गया इस तरीके से यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रेट एंगल बनाता है। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री, लेकिन मैं 180 से अगर ऊपर लूं यहाँ पे इधर साइड में, तो ये 180 से क्या हो, 180 तो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ से रोटेट करके पूरा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया और मैं यहाँ आया इस यहाँ पर, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से चल के मैं एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इस साइड में आया तो ये पूरा 180 हुआ। लेकिन मैं अभी यहाँ जा नहीं रहा, अगर मैं इससे पहले वाले को लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी 90 से ग्रेटर वाले एंगल और 180 से कम वाले, यानी 180 से कम वाले एंगल, लेस वाले एंगल हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब अगर मैं इसे क्रॉस करता हूं, क्या कर देता हूं, क्रॉस कर देता हूं, तो ये 180 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो 180 प्लस थीटा। देखिए हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, जब हम 0 डिग्री से चलकर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 90 पे पहुंचे तो हम 90 पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल, यानी 90 से कम वाले एंगल हमारे किस क्वाड्रेंट में कंटेन होंगे, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है। अब 90 की लाइन को अगर मैं क्रॉस कर दूं तो 90 से ज्यादा एंगल हो गए, तो 90 प्लस वाले एंगल किस क्वाड्रेंट में कंटेन करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलकर मैं यहां पर आ गया एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये लाइन 180 की तरह पूरा वर्क करी जब मैं यहां तक पूरा रोटेट कर जाऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले ले रहा हूं तो वो 180 से क्या हो गया, थोड़ा सा कम होगा ना, 180 से क्या होगा, कम होगा। यानी 180 से कम, 180 से लेस और 90 से ग्रेटर वाले एंगल हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो पाई ऐसे लिखा सकते, यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस 2 बाई थीटा। 90 को आप पाई अपॉन 2 लिख दीजिए और 180 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ये 180 लाइन क्रॉस कर दूं तो 180 प्लस थीटा, 90 90 180, 90 और मैंने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, 90 डिग्री मैंने और रोटेट किया, तो ये कितने डिग्री की लाइन हो गई, ये हो गई हमारी 270। कितना हो गया, 270 डिग्री का। देखिए 90 90 प्लस 90 180, यहां तक 180 और यहां से हमने 90 और लिया तो ये हमारा कितना हो गया, 270 डिग्री। यानी अब देखिए यहां तक अगर मैं पहुंचूंगा तो हमारा 270 होगा, अगर मैं इससे पहले लूं तो ये हमारा 270 से क्या होगा, कम होगा, यानी 270 माइनस थीटा।
क्या होगा 270 माइनस थीटा, यानी यहां पर अगर हम ले रहे तो 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल आएंगे जो 180 से ग्रेटर देन होंगे और 270 से क्या होंगे, लेस होंगे, यानी 180 से ज्यादा होंगे और 270 से कम होंगे। अब अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूं, अब मैं आगे बढ़ा तो ये 270 तक यहाँ है, पूरा 270 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं यहाँ आगे बढ़ता हूं तो ये 270 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यानी 270 प्लस थीटा, क्या हो गया 270 प्लस थीटा, ठीक है 270 क्या हो गया हमारा प्लस थीटा। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पूरा कंप्लीट कर देता हूं तो पूरा कंप्लीट करने पे आपको पता है कि क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट करने पे ये 360 हो जाता है। लेकिन अगर मैं पूरा कंप्लीट अभी नहीं करूं, थोड़ा सा पहले रह रहा हूं, तो ये 360 से क्या हो जाएगा, कम, यानी 360 माइनस थीटा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल लाई करेंगे जो 270 से प्लस रहेंगे और 360 से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा 90 माइनस थीटा, यानी अब यहां देखिए, और अगर मैं 360 से, ये तो कम हो गया, अब मैं इस लाइन को क्रॉस कर दूं तो ये पूरा हमारा 360, अब ये मैं इस लाइन को क्रॉस दोबारा कर दिया मैंने, ठीक है, रोटेट होकर पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद अगर मैं फिर से ऊपर की ओर चलूं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो 360 से क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर हो जाएगा, तो 360 प्लस थीटा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल कंटेन करेंगे जो 360 से प्लस हो और 90 से क्या हो, लेस हो। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल कंटेन करेंगे जो 90 से ग्रेटर हो, 180 से लेस हो। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल कंटेन होंगे यानी लाई करेंगे जो 180 से ग्रेटर देन और 270 से लेस हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे एंगल रहेंगे जो 270 से ग्रेटर देन और 360 से लेस हो, ठीक है। अब 270 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 270 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 3 पाई अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 से अगर 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, अगर 2 से 180 को आप कैंसिल आउट करिएगा तो 90 से 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा हमारा 270 आएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अच्छा, ये लाइन हमारी 0 डिग्री, यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग लेके चल रहे थे तो 0 डिग्री की भी तरह वर्क कर रहा था, और ये हमारा किसकी तरह यहाँ पे कंप्लीट आके 360 भी हो गया था, तो ये हमारे 360 की तरह भी वर्क कर रहा था। तो हम 360 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इसे 2 पाई भी तो कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ 2 पाई, पाई की वैल्यू 180 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 360 हो गया। तो सबसे पहले कि कौन से एंगल क्वाड्रेंट में कहां पर लाई करते हैं, आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। पहले एक बार आप इसका फ्रेश जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हमें और इसमें वर्क करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 2-3 चीजें क्या हैं, जैसे 2 बातें। सबसे पहले कि इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, क्या होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। तो यहाँ पे मैं ऑल करके लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, यानी यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमिति 6 के 6 अनुपात जो होते हैं अगर इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो वो सारे हमारे किसमें होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, आपने पढ़ रखा है ना साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि मुझे कहां पर मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रखना है, कौन सी चीज कहां पॉजिटिव रहेगी, कौन सी चीज कहां नेगेटिव रहेगी। आप बस 2 बातें ध्यान रखिए, एक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये 3 क्वाड्रेंट में किस तरीके से वर्क होगा। तो ध्यान रखिए, आपने पढ़ रखा है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आप एक काम करिए, यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखिए साइन और इस थर्ड क्वाड्रेंट में तिरछा, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, लेटरल वाइज। तो यहाँ पे लिखिए आप कॉस, क्या लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन, और यहाँ लिखा कॉस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट बच गया, तो इसमें लिखिए आप tan, क्या लिख दीजिए, tan लिख दीजिए। क्या लिख दिया मैंने, tan लिखा, ठीक है। इस थर्ड को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने। चलिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी जो रेस्ट हमारे 3 क्वाड्रेंट बच गए, यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना। तो साइन को यहाँ लिखिए, कॉस को इसके तिरछे में इस तरीके से लिख दिए, साइन कॉस, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कॉस। और साइन और कॉस से मिलकर क्या बनता है, tan बनता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, tan लिख दीजिए। अब देखिए साइन, ठीक है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। आपने पढ़ा था, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाया था तो आपको बताया था साइन किसमें, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। ये कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो साइन और कॉसेक
साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहेंगे, और जो हमारे रेस्ट बच गए, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो बच गए वो हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, नेगेटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और रेस्ट हमारे क्या रह जाएंगे, नेगेटिव रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में आइए, इसमें tan का अपोजिट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot होता है, तो tan और cot आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, tan और cot क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव, और जो रेस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच जाते हैं, जो भी साइन कॉस, वो हमारे सारे किस में रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। किस में रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले क्वाड्रेंट में आइए, cos का अपोजिट क्या होता है, cos का अपोजिट होता है sec, तो cos और sec हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और जो हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच गए वो हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो रही है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो मैंने बताया पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और बाकी तीन के लिए साइन का अपोजिट ऐसे तिरछा लिख दीजिए कॉस, और साइन और कॉस से मिलकर क्या बनता है, tan, यानी साइन और कॉस इसमें पॉजिटिव रहेंगे, रेस्ट हमारे नेगेटिव, tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे हमारे नेगेटिव रहते हैं, cos और sec हमारे पॉजिटिव रहते हैं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्ट हमारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक और चीज यहां पर आप ध्यान रखिए, 90, ये जो 90 है और 270 है, 90 और 270 पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, आज मैं आपको बस चीजें समझाऊंगा, आज मैं कोई एग्जांपल नहीं लूंगा कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज मैं चीजों को आपको बस क्लियर कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से चीजों को लेना है। पहले आप एक बार इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 90 या 270, यानी अगर वर्टिकल लाइन की बात हो, 90 और 270 दोनों ही वर्टिकल लाइन पे, तो 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो होता है, TR जो होता है, वो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज कैसे कैसे होता है, साइन जो होता है वो हमारा किस में चेंज होता है, कॉस में। किस में चेंज होता है, देखिए कॉसेक में नहीं, क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो साइन कॉस में होता है। मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था साइन कॉसेक में होता है। ठीक है, लेकिन जब क्वाड्रेंट की बात आ जाती है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से tan किस में कन्वर्ट होता है, tan cot में कन्वर्ट रहता है, और cot किस में कन्वर्ट हो जाता है, tan में। और इसी तरीके से जो हमारा कॉसेक है, क्या है, कॉसेक कन्वर्ट होगा sec में, और sec कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है, यानी 90 और 270 की अगर बात चले, किसकी बात चले, 90 और 270 की, यानी वर्टिकल लाइन की बात चले, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस हो जाएगा साइन में, tan होगा cot में, cot होगा tan में, कॉसेक होगा sec में, और sec किस में हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 360, यानी 0, 360, 180, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अगर 0 हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, या हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 डिग्री आ रहा है, 360 आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। इस तरीके से ये चीजें आ रही हैं। अगर ये आए हमारे 360 या 180 आ रहा है, तो इस पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो डजंट चेंज। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो होता है डजंट चेंज, ये हमारा चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, tan का tan में रहेगा, cot का cot में, sec का sec में, कॉसेक का कॉसेक में। तो हमने देखिए फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं किस तरीके से है। और जो मैंने ये बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज अगर हम नेगेटिव लेंगे एंगल को, तो किस तरीके से ये सेम आता है, वो जब हम एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पे क्लियरिफाई करूंगा। तो आप पहले इतनी चीजों को याद करके रखिएगा कि किस तरीके से होता है, कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कब चेंज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कब चेंज नहीं होते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट एक बार अच्छी तरीके से ले लीजिए इसका। चलिए अगली क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अब आगे कंटिन्यू करेंगे, और वहां पे मैं इन चीजों का एग्जांपल लूंगा, इसी से रिलेटेड हम आगे करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किस तरीके से ये चेंज होंगे हम अगली वीडियो में करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप जैसी मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।